तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें आप देख रहे थे। आप चलिए सीधा रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जहां लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी जा रही है। 4,776 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। ये पहला प्रस्ताव है जी, लगभग 50 किलोमीटर, 49.96 किलोमीटर। दूसरा प्रस्ताव है अब पूरा ये हम कई पूरा प्रेस नोट दे देंगे आप यहाँ पर, ये मैं बताता हूँ। इसी तरह बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन बीडा 4,776 करोड़ रुपए। बहुआयामी जो हमारी बुंदेलखंड विकास हेतु नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया गया है। औद्योगिक वाणिज्यिक आवासीय उद्देश्य हेतु भूखंड विकसित आदि किए जाने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया जाना आवश्यक है। उक्त नियमावली बनने के उपरांत जहां एक और औद्योगिक विकास में तीव्रता आएगी, वहीं दूसरी ओर उद्योग स्थापना बृहद पैमाने पर रोजगार के सृजन भी होंगे। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन फाइनलाइजेशन एवं ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में विहित प्राविधानों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु समुचित योजना तैयार करने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपयोग के अंतर्गत योजना तैयार किए जाने हेतु बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया गया है। उक्त विनियमावली के लागू होने से सुरक्षित निर्माण, भवन के डिजाइन और आकार को नियंत्रित करना, अनियोजित विकास को रोकना, निर्माण का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को रोकना तथा पर्याप्त जन सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन हेतु पर्याप्त सड़कों की चौड़ाई, शहर के घनत्व के अनुपात में पार्किंग एवं हरित क्षेत्र जन सामान्य के लिए अनुकूल शहर का विकास होगा। औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र के विकास एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी तरह से तीसरा है बुंदेलखंड हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवा योजित करा सकेंगे। मिशन के गठन के बाद हम सब लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसी हम लोगों को उम्मीद है कि एक वर्ष में 25 से 30 हजार अपने बेरोजगारों को हम देश के बाहर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे और देश के अंदर तकरीबन 1 लाख बेरोजगारों को हम निजी क्षेत्र में सेवा योजित कर सकेंगे। तो ये बड़ा फैसला है। अब से पहले देश के बाहर हम अपने बेरोजगारों को भेजने में असमर्थ हो जाते थे, हमें किसी न किसी संस्था का सहारा लेना पड़ता है। अभी आरए का लाइसेंस जिनके पास, जिन संस्थाओं के पास, उन्हीं के माध्यम से हम बाहर भेज सकते थे। मिशन के गठन के बाद आरए का लाइसेंस हमें मिल जाएगा और उसके बाद हम सीधे देश के बाहर भी अपने बेरोजगारों को भेज सकेंगे। जिस तरह से दुनिया में हमारे मैन पावर की डिमांड हो रही है, खास तौर पे जैसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हाउस गिवर हैं, हमारे श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक हैं,
उनकी डिमांड जिस तरह से दुनिया में बढ़ रही है, तो मिशन का गठन हमारे लिए अनिवार्य था। आज मिशन के गठन का प्रस्ताव हमने रखा और माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको अनुमोदित किया है। आने वाले दिनों में मिशन का गठन हो जाएगा, फिर ये रास्ता हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। दूसरा, हमारे तरफ से जो प्रस्ताव आज हमारे विभाग की तरफ से रखा गया, हमारे जो महिला वर्कर हैं, कारखाना के सेक्टर में जो काम करती हैं, आप सब लोग अवगत हैं कि देश के अंदर 29 प्रकार के जो खतरनाक कारखाने हैं, वहाँ महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था। जो थोड़ा कम खतरनाक हैं, ऐसे 12 प्रकार के कारखानों में काम करने की स्वतंत्रता थोड़ा दिन पहले मिली थी, और पिछले दिसंबर में हमने 4 प्रकार के कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंध भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हटाया था। लेकिन आज तकनीकी का विस्तार हुआ है और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार काम